नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खास खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि वहीं रियासी आतंकी हमले में शामिल दहशतगर्दों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों की धरपकड़ के लिए पुलिस वहीं सीआरपीएफ और सेना की तरफ से संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उन्हें निश्चित रूप से सजा मिले इसका प्रयास भी जारी है। आज रियासी आतंकी हमले में घायल हुए लोगों के हाल जानने के लिए जीएमसी जम्मू पहुंचे उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि सबसे पहले प्रशासन की प्राथमिकता है कि घायलों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वहीं कैबिनेट मंत्री अमित शाह भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जान गंवाने वाले लोगों की कमी को किसी भी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को मंजूरी दी गई है। साथ ही घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि भी स्वीकृत की गई है। कल शाम को पौनी में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई। बस के ड्राइवर को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, जिससे बस अनियंत्रित होकर के खाई में गिरी। अब तक की सूचना के हिसाब से 9 लोगों की मृत्यु हुई है और 33 लोग घायल हैं। 18 लोग जम्मू मेडिकल कॉलेज में अभी मैं देख के आया हूँ। अभी मैं 14 लोग जो है वो नारायणा हॉस्पिटल में है। मैं अभी उनको देखने जा रहा हूँ। कल शाम को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले उसका प्रयास हो रहा है। डीजीपी स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतकों को और घायल लोगों को 50,000 रुपये देने का फैसला किया है। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। कल से माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी मामले पर नज़र बनाए हुए, मेरी उनसे भी बात हुई है। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से टर्मोइल में लाया जाए और मुझे लगता है कि ये एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया जाएगा। रियासी आतंकी हमले का दर्द झेल रहे घायलों की आप बीती सुनकर शरीर भी सहरन दौड़ पड़ता है। वहीं जम्मू के जीएमसी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाए गए इन लोगों ने जब आज कैमरे के सामने अपनी आप बीती सुनाई तो वहां मौजूद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी भावुक हो उठे। वहीं रविंद्र रैना ने इन लोगों का हालचाल जानने के बाद आज जीएमसी अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। किस बात कठिन समय है ना, धैर्य रखिए, ठीक है, सांत्वना धैर्य भी, खुद भी रखो। सर गोलियों की आवाज़ से बस डिसबैलेंस हो गया, खाई में गिर पड़ा, उसी में हम लोग को चोट लग गई, गोलियां चलने लगी। बच्चों को लेके हमें तो लगता 50 थे। हाँ, क्योंकि 40 का पैकेज होता है बस में ना, और छोटे बच्चे रहे होंगे तो कुल मिला के 50 थे। 45 लोग रहे, दो कंडक्टर ड्राइवर 47। आतंकवादी अटैक किए, बस गोली चली, हम लोग लेट गए, बस खाई में गिर गई। बस डॉक्टर का ठीक है, निकल सकते हैं, कोई वो नहीं है। और करेंगे क्या, यहाँ पर बैठ के लेटे रहना, इधर उधर देखो और घबराहट होती है। उससे बढ़िया अपने घर चल पहुँच जाओ, वो ठीक है। पहले तो बस के टायर पे गोली मारी, फिर ड्राइवर को मार दिया, मारने के बाद फिर बस पे गोलियां चलाई, फिर बस खाई में गिर गई। गिरने के बाद भी इसमें भी गोलियां चलाई बस के ऊपर। कुछ तो वहीं पर ख़त्म हो गए और कुछ जिंदे बच गए, चोट चाट लग गई। कानून तो इन जालिमों को जिन्होंने
इंसानियत का कत्ल किया है, इन्हें सज़ा तो यकीनन देगा, लेकिन ऊपर वाला भी इन गुनाहगारों को नहीं बख्शेगा। जब यहाँ अमन शांति खुशहाली होती है, जब जम्मू कश्मीर के लोग अमन से यहाँ रहना शुरू करते हैं, खुशहाली से लोग जब अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करना शुरू करते हैं, तभी ये जो हमारा हमसाया मुल्क है इन्हें तकलीफ़ होती है और इस किस्म की जो है वो वारदात को अंजाम दिया गया है। हमारी आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने उस सारे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो भी इस हमले में मुलव्वस हैं उनको उनके गुनाहों की सज़ा मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कोई भी धर्म बेगुनाहों की जान नहीं लेता है। वहीं और इस हमले की जितनी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब चूंकि अमरनाथ जी की यात्रा भी शुरू होने वाली है, लिहाजा सरकार को अब एहतियात बरतनी होगी। वहीं श्रीनगर से हमारे संवाददाता फिरदौस नज़ार ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट मौजूद है। सर, इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कल रियासी में जो इंसिडेंट पेश आया, श्री अमरनाथ जी यात्रा स्टार्ट होने से पहले इस तरह का वाक़या पेश आना, कैसे इसको देखते हैं? मैं समझता हूँ कि रियासी का जो ये वाक़ा हुआ है, ये बहुत ही दिल तोड़ने वाला वाक़ा हुआ कि गरीब लोग थे और नए लोग थे जो दर्शन करने आए थे शिवखोड़ी में। उनका मकसद था कि वहाँ से अपने लिए कुछ बेहतर ले जाए, मगर ये जो दरिंदे हैं जिनको किसी धर्म के साथ मैं जोड़ नहीं सकता, क्योंकि कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि एक बेगुनाह को मारो। हमारा धर्म तो साफ़ है इसके बारे में कि तो बिल्कुल कोई मंजूर नहीं करता हमारे में, और ये बहुत गलत हुआ। और मैं सारे जम्मू कश्मीर के लोगों से गुजारिश करूंगा आपके चैनल से कि हमें बहुत ख़बरदार रहना चाहिए। आप क्योंकि अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है, इसमें हमें बहुत एहतियात करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि अक्सर हमने ऐसे मतलब वाक़यात देखे हैं, तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको तो सर क्या करना चाहे ताकि ये सब होना ना पाए? देखिए, जितना फ़ौज कर सकती है, पुलिस कर सकती है, सारे ये इंटेलिजेंस के कर सकते हैं, उन्होंने तो किया होगा, मगर फिर भी हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो परमिएबल है। उसमें ये कहना कि ये बंद होगा, मैं नहीं समझता। हो सकता है कि बाकी अल्लाह जानता क्या होगा, मगर मेरी गुजारिश ज़रूर होगी कि इनको ख़त्म करने के लिए हम सब ने इकट्ठे कोशिश करनी है। नफ़रतें बढ़ा के ये नहीं बढ़ेगा। हमें कोशिश करनी है सब ने कि ये चीज़ ना हो, और मरकज़ को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि कौन से रास्ते निकल सकते हैं जिससे कि नफ़रतें ख़त्म हो जाएं। और मैं तो ज़रूर कहूँगा कि वक्त आ गया है, अब ये थर्ड टर्म है। मैं इनको मुबारक करता हूँ वज़ीर आज़म को कि ये फिर से वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हैं, और अल्लाह करे कि ये जो नफ़रतें हैं उनको ख़त्म कर सकें। और इस तरह पहले साख था जो इन नेशंस को जोड़ता था, मैं समझता हूँ उसको फिर से शुरू करना चाहिए। हो सकता है उससे ये मसले तले हो जाएं और हम लोग इस मुश्किल से निकल सकें। डॉक्टर साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि एक ही रास्ता है बातचीत? मैं कई बार कह चुका हूँ, मगर इसका क्या असर है मैं नहीं जानता। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मुल्कों में दोस्ती रहे, प्यार रहे, मित्रता रहे, उसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इन तकलीफ़ों से दूर हो सकते हैं। अल्लाह करे कि वो हो, क्योंकि जैसे सिग्नल आ रहे हैं उसमें हमें लगता है कि आतंकवाद के जो बढ़ाने वाले लोग हैं वो मुल्क में बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ हमें ख्याल रखना चाहिए। जी सर, मेरा लास्ट एक सवाल रहेगा आपसे कि अब जो है असेंबली इलेक्शंस की तैयारी हो रही है सर, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तैयारी में है सर? इलेक्शन अभी लड़ा है तो हम तो तैयार ही हैं। हम तो उस वक्त भी तैयार थे कि इलेक्शन हो। उम्मीद करते हैं कि स्टेटहुड बहाल करेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो इनके सहयोगी है वो उन पे ज़ोर लगाएंगे कि स्टेटहुड को बहाल किया जाए,
कि इलेक्शन सब लोग अच्छी तरह से लड़ सकें और एक रियासत का जो वो दर्जा था उसको वापस करें। दूसरी ओर रियासी आतंकी हमले के विरोध में जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में भी आज प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा। वहीं जम्मू में विश्व हिंदू परिषद और सनातन धर्म सभा और भारतीय जनता युवा मोर्चा, शिवसेना डोगरा फ्रंट और कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन कर पाकिस्तान और उसके टुकड़ों पर पलने वाले आतंकियों के खिलाफ नारेबाजी की और पाकिस्तान के झंडे और पुतले भी जलाए। वहीं सभी संगठनों ने सरकार से पाकिस्तान और आतंकियों के मददगारों के खिलाफ अब सख्त से सख्त कदम उठाने की भी मांग की है। ये बहुत चिंता की बात है कि जो स्थानीय कार्यकर्ताओं से हमें सूचनाएं मिल रही हैं वो ये है कि उस घटना स्थल के पास एक धार्मिक स्थल भी था और उस धार्मिक स्थल से ना तो किसी किस्म की कोई मदद आई और ना ही कोई उस ढंग का उन्होंने काम किया कि इन यात्रियों को बचाया जा सके या आतंकवाद के प्रति वो कोई कंटेस्ट करते। ये एक बड़ी दुखद बात है और इससे ये ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ स्थानीय ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इन आतंकवादियों के पनाहगार हैं या कि उनको कहीं ना कहीं अपना एक मूक सहयोग दे रहे हैं। हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो रही है, बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो रही है और इस ढंग से श्रद्धालुओं पर हमला, ये इसके रेपरकशंस पूरे भारत में हो सकते हैं। हम लोग बहुत चिंतित हैं, समाज में बहुत रोष है और हम कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहते जिसमें समाज में ऐसी बात फैले कि अराजकता हो गई है, लेकिन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, एक पूरे क्षेत्र का कॉम्बिंग ऑपरेशन हो जिससे कि आतंकवादी और उनके समर्थक जो उनको वहाँ पे ग्राउंड पे सपोर्ट देते हैं, OGWs, सारे के सारे जो हैं दे शुड बी ब्रॉट टू बुक और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये शूट टू किल वाली इनके लिए फार्मूला होना चाहिए। और दूसरा, जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं इस घटना में, उनके परिवारों के प्रति हम सबकी सहानुभूति है। जिसको कहते हैं कि ऐसा प्रदर्शन जो है इस वक्त अगर छोटी सी कॉल भी दें तो पूरा शहर इकट्ठा होता है, लेकिन हम भी देख रहे हैं कि तीर्थ यात्रा का सीजन आ रहा है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का समय है। इस करके सरकार को इस पर हम कहते हैं कि बहुत ही दृढ़ता से काम लेकर के और समाज में सुरक्षा की भावना पैदा करें। उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है, हम कड़ी निंदा करते हैं और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। हमें लगता है कि जब चुनाव की घोषणा होने वाली है और गर्मी के पीक में सीजन लोग दर्शनों के लिए यहाँ पे आते हैं, उस वक्त ऐसी वारदात होना, भाजपा का असली पोल खुल के रह गया। भाजपा की दावा जो था उसकी पोल खुल के रह गई है कि जो दावे बड़े करते थे, कहाँ पे शिवखोड़ी की बात करें, कहाँ पे शाहदरा शरीफ में ऐसी वारदात होना, बसंतगढ़ में बात होना, रजौरी के ज़िले में ऐसी वारदात होना, लगातार जो इलाका शांतपूर्वक बहुत से गुजर रहा था, आज वहाँ पे कानून व्यवस्था चरमरासी गई है और चिंता का विषय है कि इतने लोगों की जाने जाना। इस वक्त हम टिप्पणी नहीं करेंगे, इस वक्त हम उन लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार करेंगे जिनकी जाने गई, जो जख्मी हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि फौरी तौर पर रिकवरी उनकी हो सके, उनको प्रॉपर तौर पर कंपनसेट किया जाए, लेकिन साथ में भी पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। आज ललकार अली इनकी कहाँ पे गई? आंखों में आंखें बात करने वाली जो बातें करते थे कहाँ पे गए? आज इतने लोगों की जाने जाना, मैं समझता हूँ ये समय ये भाजपा कटघरे में है, लोगों के सामने जवाबदेही बनती है कि क्या कानून व्यवस्था है। विपक्ष के लोगों की, नेताओं की तो सारी सुरक्षा इन्होंने विड्रा कर ली है, इस ढंग से वो कैसे उन लोगों के इलाके में जा सकेंगे कि जहाँ पे उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए अपना दो, चाहे वो पंचायतों के हो, टाउन एरिया कमेटी को या असेंबली की घोषणा किसी वक्त भी हो सकती है। ये लगता है कि सरकार बुखलाहट में आके इन चीज़ों की अनदेखी कर रही है। प्रश्न चिन्ह है, जो भी इसके अंदर दोषी है उसको भी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन माननीय मोदी जी, आप सत्ता के अंदर आ गए, कुर्सी पर बैठ गए, एक और बालाकोट करो, पाकिस्तान को नस्ते नबूद करो। पाकिस्तान के घर के नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, अरे आटा फुल्का 100 रुपए का, आटा 200 रुपया किलो, और हिंदुस्तान को तंग करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी ओथ सेरेमनी के अंदर कौन कौन आया, बड़ा स्पष्ट दिखता है हमारे साथ कौन कौन है, और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ जी, ये जो घटना श्रद्धालुओं पर अटैक हुआ है ये बर्दाश्त नहीं होगा। मोदी जी, आपने चुनाव के अंदर कहा था जो मेरे से टकराएगा मैं उसको चूर चूर कर दूंगा। अब समय आ गया, एक और बालाकोट करो। ये देखो मोदी जी, एक और बालाकोट करो।
और पाकिस्तान को नस्से नबूद। एक बहुत बड़ा बौखलाहट का विषय है पाकिस्तान के लिए, और उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड जो यहाँ पर आतंकी मुट्ठी पर बच गए हैं, और उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि जल्द ही POJK और पाक ऑक्युपाइड लद्दाख टेरिटरी जो है वो जल्दी जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ मिलने वाली है। इन सब चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा बौखला चुके हैं, और मैं यहाँ के DGP स्वयं साहब से ये गुजारिश करूँगा कि ये रजौरी, पुंछ और रियासी ज़िला जो है, यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पे कॉम्बो ऑपरेशंस किए जाएं, क्योंकि कश्मीर में तो इनकी अब कोई एक्टिविटी नहीं है। इनकी बौखलाहट का जरिया जो है, ये कुछ जो हिली एरियाज है, जो टेरेन है, ऐसे टेरेन पे कॉम्बो ऑपरेशन चलाए जाएं और इनको छांट कर मौत का घाट उठाया जाए। इसी के साथ मैं एक और गुजारिश करूंगा कि वो लोग जो इनको यहाँ, वहीं कई दूसरे संगठनों ने भी जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में प्रदर्शन किए और संभाग के अन्य जिलों में भी इस आतंकी हमले के खिलाफ रोष देखने को मिला। वहीं सीमावर्ती परगवाल इलाके में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, वहीं जम्मू में गैर सरकारी संगठनों व कठुआ में पूर्व सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर डोडा आज कुछ हिंदू संगठनों के आह्वान पर पूरी तरह से बंद रखा गया। प्रधानमंत्री ने कल शपथ लेती है। अस इस प्रधानमंत्री और अपने MP जुगल किशोर जेडे अपने संसद आए ना, लेकिन अस उनके अग्गे भी अपील करने कि अगर तुम जनता ने जिताइए भेजा एदा जवाब अहीं मिलना चाहिए। चंद दिनों में एदा जवाब मिलना चाहिए और जनता का जोड़ा मन जो खुश होना चाहिए। अस बहुत दुखी हाँ इस चीज़ को कि जी छोटी छोटिया गलतियां पाकिस्तान माड़े मोटे 2-4 बंदे भेजिए छोटा अटैक करिए चली जाता है। ये पर अस बड़ा दुखी हुई हैं, पूरा देश दुखी है। अस उनके परिवार के जोड़े बेचारे पूरे हुए ना, उनके परिवार भगवान अगर ये आत्मा देना कि उनके परिवार जोड़ा बेचारा अच्छा हो और शांति रहे उनके परिवार से, लेकिन परिवार का बड़ा दुखी है। और मैं यही विनती करना कि अहें एक सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए है। 1 गोली 1 टारगेट हमारे अंदर है, हमारे जवानों के अंदर भी है, लेकिन कारण हरकत जो पीछे से होती है इसका जवाब ना हमारे पास है ना हमारे जवानों के पास है। लेकिन 1 सर्जिकल स्ट्राइक बहुत ज़रूरी है। मैं प्रधानमंत्री का फिर दोबारा अपील करना कि एक सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए है। पाकिस्तान का मुँह ऑटोमेटिक बंद हो जाए। ये बर्दाश्त से बाहर है। उनका आज यहाँ पुतला जलाया, और ये पाकिस्तान को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान आपको बार बार आपका आईना दिखा रहा है, लेकिन आप इतना मजबूर करो कि तुम्हारा नामो निशानी मिटा दें। इतना मजबूर मत करो कि बार बार हमारे यात्रियों पर टारगेट किलिंग करके तुम यहाँ पर दहशत क्रिएट करना चाहते हो JNK में, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तुम जितना चाहो तो उतना कर लो। हिंदुस्तान की सरकार तुम्हें कड़ा दंड देगी, और आने वाली सरकार जो आज जिनको पोर्टफोलियो मिल रहे हैं, हम उनसे ये मांग करना चाहते हैं कि उस सरकार को एक ठोस फैसला ले कि इन आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले, इन दहशतगर्दों को जो पाल पोस कर यहाँ पर भेजने वाले, उनको कड़ा दंड मिलना चाहिए, चाहे बॉर्डर के पार हो या बॉर्डर के इस साइड में हो, उनको ये सजा मिलनी चाहिए। उनको हार्बरिंग कौन कर रहा है, वो कॉन्स्पिरेटर कौन है, वो अबेटर कौन है, वो कौन बता रहे हैं उनको ये बस यात्रियों की उस पर अटैक करना है। वो चीजें जो है बाहर निकलनी चाहिए। अगर नहीं निकलती है तो जनता का आक्रोश इस वक्त बहुत 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 बुरा है, बुरा भी है और दुखद भी है। तो मेरी आपके मीडियम से मैं फिर जो डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं वो इस पे संज्ञान लें और किसी नए सिरे पे काम करने की जरूरत है। वो 10 कदम अगर आगे हैं तो आप 10 कदम पीछे हैं, ये आपका फेलियर है। हमारी स्टेट में जिस तरीके की ये कल हरकत हुई है मिलिटेंटों को द्वारा, ये जो यात्रियों की बस के ऊपर जो घात लगा करके हमला करना, इसकी हम कड़े शब्दों के साथ निंदा करते हैं। और हम जो हमारी सरकार है उससे ये हम दरख्वास्त करते हैं कि इतने सालों से जो मिलिटेंसी चल रही है इसके ऊपर काफ़ी हद तक तो अंकुश लगा है, लेकिन मैं कहता हूं कि जब तक इसको जड़ से ख़त्म नहीं किया जाएगा ये हमारी स्टेट में इसी तरीके से बना रहेगा। क्या कारण है कि ये बार बार ये सिर उठाते हैं? तो मैं चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जिससे कि इनको ज़िंदगी भर के लिए सबक मिल जाए। सीमावर्ती पुंछ जिले में भी आज विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान का पुतला भी जलाया। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने की मांग की है ताकि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद जड़ से खत्म हो सके। बंद करो, बंद करो। पाकिस्तान, हाय हाय, पाकिस्तान, हाय हाय।
छोटे छोटे मासूम बच्चे, बूढ़ी औरतें और बुजुर्ग थे, उनकी हत्या की गई। ये कोई बड़ी बात नहीं थी इनके लिए। ये लोग कायर लोग हैं, ये निहत्तों पे वार करने वाले लोग हैं, ये हमेशा यही करते रहेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन से, रियासी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि जो लोग वहाँ से आके हमारी यात्रियों बटा करके कहीं भागे नहीं होंगे, कहीं भी होंगे छुप के, इनको ढूंढ के इनको अभी मौत के घाट उतारा जाए, क्योंकि बहुत सारी धमकियां हम पहले दे चुके हैं। अब धमकियों का टाइम नहीं रहा, इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कहीं सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी तो करनी पड़े। तो आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, हम शाना बशाना आगे चलेंगे आपके साथ। और सबसे बड़ी बात, आप देख सकते हो कि कुछ दिन बाद बुढ़ा अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। उसी के साथ जो हमारी कटरा वैष्णो देवी यात्रा, रियासी यात्रा, इनको भी सुरक्षा बलों की जरूरत है, इनको भी सिक्योरिटी जो है इसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि आए दिन लाखों की संख्या में जम्मू कश्मीर में टूरिज्म जो यात्रा के माध्यम से आ रहा है, ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं उस अग्रवाद को, उस मिलिटेंटों को पसंद नहीं आ रही कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। इसलिए रियासी आतंकी हमले में मारे गए लोगों को आज सुरनकोट में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। वहीं सुरनकोट की सिविल सोसाइटी व सनातन धर्म सभा सहित अन्य संगठनों ने मृतकों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की दुआएं मांगी। वहीं लोगों ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए उम्मीद जताई है कि हमारे सुरक्षा बल इसके लिए जिम्मेदार आतंकियों को जल्द मार गिराएंगे। हम सख्त अल्फाज में जो है वो कंडेम्ड करते हैं कि जिन्होंने भी ये टेररिस्ट अटैक जो किया है, और मुझे पूरा यकीन है अपनी सेना पे, अपनी पुलिस पे, अपनी बेल्ट फोर्सेस पे कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये ऑपरेशन जो है अख्ताम होगा और वो सारे टेररिस्ट जो है वो मारे जाएंगे। मेरा मानना ये है कि इस वक्त जो हालात बिलखुसूस खिता पीर पंजाल के अंदर चल रहे हैं, इसमें मैं आवाम से भी ये पुरजोर अपील करूँगा कि आप पुरजोर जो है जितनी भी हमारी बेल्ट फोर्सेस हैं उनके साथ जो है वो तावन बना के रखें। जितनी भी सपोर्ट आप करना चाहें वो करें, क्योंकि ये जो हालात बनाए जा रहे हैं ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे माशरे के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि ऐसे हालात हमने पहले भी देखे हैं और हमारे कई नौजवान जो है उसमें जो है अपनी जान की जो है वो कुर्बानी दे चुके हैं। एजुकेशन सेक्टर्स में हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुए। हर एक अगर चीज़ देखी जाए तो उसमें हमारी कमज़ोरी हुई है, और वो वाइज कमज़ोरी इसी वजह से हुई है कि गंज कल्चर जब कश्मीर में आया उसकी वजह से तबाही और बर्बादी हुई है। आज भी अपने लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपनी पूरी सपोर्ट जो है वो बेल्ट फोर्सेस के साथ बना के रखें। अगर 1-2 इंस्टेंस कहीं भी किसी जगह पे आपको कोई ऐसा मैसेज मिलता है तो आप उसमें बराबर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है वो राब्ते में कायम रहे। हम इसका कंडेम करते हैं। आज हमारी सिविल सोसाइटी और साथ में हमारी हिंदू सनातन धर्म सभा इसको कंडेम करती है और कड़ी मजम्मत करती है कि इस तरह के वाकया नहीं होने चाहिए। वो जो गरीब, वो जो यात्री थे, वो यहाँ यात्रा करने के लिए आए थे और उन पर इस तरह का अटैक होना हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसी के साथ साथ एक बच्चा जो कि कम से कम 4 साल का बच्चा है और उस पर अटैक होना, ये दिखाता है कि हमारे लोग जो हैं वो हमेशा हम एक दूसरे के साथ छाना बछाना खड़े रहते हैं। फाइनल कट के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।